हेलो गाइस, वेलकम। तो कैसे आप लोग? आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम क्लास 12th मैथ के चैप्टर 5 को कर रहे थे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट को ख़त्म कर लिया और डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट को कर रहे हैं। तो उसी में हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x=-1 और x=1 पर फलन f(x) मॉड ऑफ x-1 प्लस में मॉड ऑफ x+1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए अवकलनीय नहीं है। हमको ये प्रूफ करना है कि ये दो जो फंक्शन है ये अवकलनीय नहीं है फॉर ऑल, मतलब कि x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं है। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। इसके लिए पहले इसका मॉडुलस फंक्शन है, जिसमें हमको इसकी कंडीशंस हमको बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। लेस देन -1 पे, ग्रेटर देन -1 पे, लेस देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 पे, मतलब हमको कंडीशन बनानी पड़ेगी। और कंडीशन बनाने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ मैं अपने कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ मॉड फंक्शन, उसमें मैंने समझाया था कि मॉड की जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें उसके कंडीशंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए मॉड में मॉड में अगर जो वैल्यू है, मॉड में जो भी वैल्यू है अगर वो लेस देन 0 है, लेस देन अगर वो वैल्यू 0 है तो मॉड फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो माइनस में आ जाती है। यानी कि जब मॉड हटता है तो उसके आगे क्या आ जाता है, वैल्यू के आगे माइनस आ जाता है। जैसे कि माइनस में मान लीजिए 2 है, मॉड ऑफ माइनस में 2, मॉड ऑफ माइनस में 2 है तो वैल्यू क्या है, ये 0 से छोटी है वैल्यू, तो 0 से छोटी है तो यानी कि जब मॉड हटेगा तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस में माइनस ऑफ 2 और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 2, यानी कि वैल्यू जो आ जाएगी इसकी 2। ये मतलब मॉड फंक्शन हमने वैसे इतना समझाया कि मॉड फंक्शन में जो भी वैल्यू आती है नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसकी फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आती है। वो कैसे आती है, वो ऐसे ही आती है। अगर वो वैल्यू वहीं पे 2 हो, अगर मॉडुलस फंक्शन में मॉड 2 वैल्यू हो, यानी कि अगर 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है तो मॉड हट जाता है, उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं आता, यानी कि फाइनल वैल्यू है कि यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 = 2। तो यही कंडीशन है, इसी कंडीशन को यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो उसके लिए चलिए पहले इसके लिए हम कंडीशंस बनाते हैं, तब उसके बाद से फिर सॉल्व करेंगे। हमारे पास मान लीजिए दे रखा है, ऐसे सॉल्व करेंगे f(x) पहले हम x इज़ लेस देन -1 पे कंडीशन देखते हैं। x इज़ लेस देन -1 पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी ये हमको पहले देखना है। तो x इज़ लेस देन -1 पे यानी कि -1 तो ऑलरेडी पहले से ही 0 से छोटा है, वैल्यू 0 से पहले ही वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे इसके लिए अगर मॉड यहाँ पे हटेगा तो पहले ही यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ, मतलब माइनस में x-1, ये वैल्यू इसके आगे माइनस पहले से ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो -1 पहले से ही 0 छोटा है और ये x जो है उससे भी छोटी वैल्यू है, यानी कि 0 से तो छोटी वैल्यू है ही। तो यहाँ पे मॉड की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले सेकंड वाले मॉड के लिए देखिए, ये वैल्यू क्या है, x+1 है, x+1 है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू लेस देन -1 है, यानी कि x की वैल्यू जो है -1 से छोटी है। -1 से वैल्यू छोटी है तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए -1 से छोटी -2 है, -1 से छोटी जो वैल्यू है -2 है। -2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अंदर में टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, यानी कि वो वैल्यू फिर क्या होगी, वैल्यू 0 से छोटी होगी। यानी वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी कि इस वाले कंडीशन में भी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस में x+1 आ जाएगा। ये तो क्या है, लेस देन -1 के लिए था। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, मान लीजिए दे रखा है x इज़ लेस देन = 1 और ग्रेटर देन = -1, ठीक है ना। ये कंडीशन हमको दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहले हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो x-1 है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी है या उसके बराबर है और 1 से छोटी है। यानी कि x की वैल्यू अगर -1 से बड़ी है, x की वैल्यू जो है -1 से बड़ी है, यानी कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 भी अगर हम ले लें, -1 से बड़ी, यानी कि अगर x की वैल्यू हम 0 भी ले लें तो 0 -1 करेंगे तो यहाँ पे मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी कि ये वैल्यू फिर निगेटिव आ गई, तो अंदर वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो मॉड फंक्शन अगर हटता है तो वैल्यू मतलब क्या आ जाता है, आगे चिन्ह माइनस आ जाता है, यानी कि इसके आगे क्या चिन्ह आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि x-1 के आगे फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन ये x+1 है, ये इस वाले सिचुएशन में देखिए, इस वाले सिचुएशन में कह रहा है कि अगर वैल्यू हमने x की वैल्यू मान लीजिए हमने -1 से बड़ी अगर 0 ले ली और x से छोटी हमको लेनी है और -1 से बड़ी लेनी है। -1 से बड़ी मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू 0 ले ली, 0 + 1 करेंगे तो अंदर क्या है, 1 आ जाएगा और मॉड में 1 आ रहा है और वही वैल्यू पॉजिटिव है। तो वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि इस वाले फंक्शन के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा, यानी कि इसके आगे सिंपल प्लस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, x+1, ठीक है ना। दो सिचुएशन मिल गया।
अब तीसरी सिचुएशन है कि जब x इज़ ग्रेटर देन 1। थर्ड सिचुएशन क्या है कि x इज़ ग्रेटर देन 1। जब x इज़ ग्रेटर देन 1 है तब क्या वैल्यू होगी, मतलब x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी कि मान लीजिए 1 से बड़ी वैल्यू, हमने 1 से बड़ी वैल्यू 2 ले ली, x की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यानी कि मॉड जब हटेगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1 के आगे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड में क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, और x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए, 2 ही ले लीजिए, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ गया, यानी कि मॉड के अंदर 3 वैल्यू आ गई, यानी कि वो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यानी कि यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना। अब हमको 3 सिचुएशन मिल गए। अब इसी ब्रैकेट को खोल के फिर अच्छे से लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इक्वस टू, 3 सिचुएशन मिल गए हमको। तो चलिए यहाँ पे सर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2x, और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इस वाले को सॉल्व करेंगे थर्ड वाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है ना। अब ये क्या है, x इज़ लेस देन -1, -1 से क्या है, बड़ा है, बराबर है, -1 से बड़ा है, बराबर है x, और उस x जो है वो छोटा है 1 से, ठीक है ना। और यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 1। अब हमारे आगे 3 सिचुएशंस मिल गए, ठीक है ना। अब हमको कह रहा है कि अवकलनीयता की हमको जांच करनी है, तो चलिए जांच करते हैं। तो पहले हमको 2 वैल्यूज पे जांच करनी है अवकलनीयता की, x इक्वस टू -1 पर और x इक्वस टू 1 पर। हमारे सामने 2 वैल्यूज दे रखी हैं, तो चलिए x इक्वस टू 1 पर पहले अवकलनीयता की जांच करते हैं, ठीक है ना। x इक्वस टू 1 पर जांच, x इक्वस टू 1 पर अगर जांच करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले LF' 1 निकालते हैं हम। LF' अगर 1 निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस h माइनस में f1 प्लस h माइनस में f1, और अपान में क्या आ जाएगी वैल्यू h, ठीक है ना। जो वैल्यू है वो क्या दे रखा है, पहले 1 प्लस एच दे रखा है, यानी कि वैल्यू 1 प्लस एच है, यानी कि 1 में थोड़ा सा भी कुछ जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, x की वैल्यू, तो इसमें देखिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वाली सिचुएशन, यानी कि थर्ड वाली सिचुएशन, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 2 इंटू एक्स होगा, ये वाला कंडीशन फॉलो करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वस टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे 1 प्लस एच की जगह पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2x होना है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h, ठीक है ना। और फिर कह रहा है f की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, f की वैल्यू जब है 1 के बराबर है या 1 से छोटी है तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि जब 1 के बराबर है या 1 से छोटी है तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि एक डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, माइनस में आ जाएगा 2, अपान में आ जाएगा h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वस टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस में h माइनस में 2 अपान में h, 2 कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, फाइनल वैल्यू इसकी आ गई 1, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, ठीक है ना। और फिर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं, LF'1, इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में h माइनस में f1, और अपान में क्या जाएगा माइनस h आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस h, इक्वस टू क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे 1 माइनस एच है वैल्यू, f की फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस एच, यानी कि थोड़ा सा भी कुछ घटाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से छोटी आ जाएगी, यानी कि जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि ये वाला कंडीशन, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 के बराबर है, ठीक है ना, तो 1 से छोटी है तो वो क्या आ जा रही है वैल्यू 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको 2 पुट कर देना है। सेकंड कंडीशन है कि जब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे दे रखा है हमको f1, यानी कि जब x की वैल्यू 1 के बराबर है तब भी यही वाला कंडीशन पुट करना है, सेकंड वाला तब भी पुट करना है, जब 1 से छोटी हो वैल्यू या 1 के बराबर हो, दोनों में यही वाला वैल्यू पुट करना है फंक्शन की। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा माइनस में 2 अपान में माइनस में h, ठीक है ना, 2 माइनस 2 0 अपान में h, यानी कि वैल्यू आ गई कितनी 0, यानी कि LF'1
इज नॉट इक्वल्स टू आर एफ डैश वन, यानी कि वन पे जो है फंक्शन की वैल्यू क्या है, अवकलनीय नहीं है। मतलब फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं है। ये हमको प्रूव भी करना था कि -1 और 1 पे हमको कह रहा है कि अवकलनीय नहीं है, यही हमको प्रूव भी करना है, ठीक है ना। तो एक तो प्रूव हो गया कि 1 पे अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। अब 1 पे तो हो गया, अब हमको -1 पे करना है चेक। तो चलिए -1 पे भी चेक कर लेते हैं। -1 सॉरी x को टू -1 पर जांच, ठीक है ना। -1 पर जांच करते हैं। तो चलिए पहले इसके लिए लेंगे एल एफ डैश -1, ठीक है ना। क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 माइनस h, माइनस में f -1 अपान में क्या जाएगी वैल्यू, माइनस में h। तो देखिए -1 माइनस h है, यानी कि जो वैल्यू होगी, मतलब -1 में थोड़ा सा भी कुछ जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से और भी वैल्यू क्या हो रही है, -1 में -1 मतलब माइनस में माइनस और भी हम जोड़ रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या है कि -6 से वो वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है। यानी कि x की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी हो रही है। वो वाली सिचुएशन हमको लेनी है जिसमें x की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी हो रही है। मतलब -1 है, उसमें हम माइनस में कुछ भी जोड़ें तो वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए -1 है, -1 में अगर हम -1 नहीं जोड़ते तो -2 आ रहा है, -2 वैल्यू जो है वो -1 से छोटी है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, यानी कि ये जो x की वैल्यू है वो लेस देन -1 हो गई। यानी कि कौन सी सिचुएशन है, व्हेन x इज़ लेस देन -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x। तो हो जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, और x की जगह पे क्या हो जाएगा -1 माइनस h। माइनस में जब x की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है या -1 के बराबर है तो यहाँ पे 2 पुट करना है हमको, 2 पुट करना है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे और अपान में क्या हो जाएगा, माइनस में h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 इंटू ये हो जाएगा 2, माइनस में यहाँ पे फिर हो जाएगा प्लस 2h माइनस में 2, ठीक है ना। 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में -h, तो h से h कैंसिल हो गया और वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, एल एफ डैश की वैल्यू आ गई -2। अब आर एफ डैश की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। आर एफ डैश की वैल्यू देखते कितनी आ रही है, आर एफ डैश -1, ठीक है ना। आर एफ डैश -1 देखते हैं, तो आर एफ डैश -1 देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 प्लस h माइनस f -1 अपान में हो जाएगा यहाँ पे h, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कंडीशन, -1 प्लस h है, यानी कि -1 में कुछ हम जोड़ रहे हैं, -1 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो यानी कि उसमें से जो x की वैल्यू है वो क्या है, -1 से बड़ी आ रही है। x की वैल्यू -1 से बड़ी आ रही है, जिसकी -1 में अगर हम -1 में 1 ही जोड़ देंगे, -1 में 1 जोड़ देंगे तो आगे वैल्यू 0 वैल्यू आ गई, तो वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वही होगा, सिचुएशन सॉल्व होगा। यानी कि x की वैल्यू क्या है, -1 से बड़ी है। वो कौन सा कंडीशन है कि जिसमें x की वैल्यू -1 से क्या है, बड़ी है, ये वाला सिचुएशन है। जब x की वैल्यू -1 से बराबर है या बड़ी है तो हमको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 2, माइनस में जब -1 के बराबर है, -1 के बराबर है तब भी वैल्यू 2 ही पुट करनी है। तो यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करेंगे 2, और अपान में हो जाएगा h 2 - 2 यानी 0 0 अपान में h क्या आ जाएगी वैल्यू 0। यानी कि एल एफ डैश -1 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश -1, यानी कि -1 और 1 दोनों सिचुएशन में क्या है, फलन अवकलनीय नहीं है। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना।